दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा ताला था जिसने भारत और यूरोप के बीच की दूरी हमेशा के लिए बदल दिया। यह ताला किसी लोहे का नहीं बल्कि एक समुद्री मार्ग था। सदियों तक यूरोप के व्यापारी भारत के मसालों, रेशम और कीमती वस्तुओं तक सीधी पहुंच नहीं पाते थे। मतलब जो सर सामान थे इनके पास सीधे मतलब अवेलेबिलिटी नहीं थी इनके पास। तो उनके जो रास्ते थे, अगर हम बात करें तो रास्ते में अब अरब और मध्य एशिया के व्यापारी नेटवर्क थे। मतलब अगर हम यूरोप को देखेंगे तो और अरब को देखेंगे तो उनके बीच से इनका एक रूट था इंडिया आने का। और हम बात करें अगर तो मध्य एशिया के व्यापारी नेटवर्क जो थे, और लेकिन 1998 में, सॉरी 1498 में 1498 में एक ऐसा काम हुआ जिससे पूरा इतिहास ही बदल दिया। 1498 में एक समुद्री मार्ग खुला और इतिहास की दिशा ही बदल गई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वर्ड इन्फो हिंदी। और आज हम बात करेंगे इस ताले की। मतलब ये जो ताला है लोहे का नहीं बल्कि एक समुद्री मार्ग के अपेक्ष में हम बात करने वाले हैं, जिसे अंग्रेज सहित पूरे यूरोप, मतलब जो यूरोप थे, अंग्रेज थे, डेनिश थे, फ्रांसीसी थे, यूरोप इंडिया कैसे पहुंचे इसी इसके परिप्रेक्ष्य में हम बात करने वाले हैं। और जिसने अंग्रेज सहित पूरे यूरोप को भारत तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। ठीक है, पहले तो कोई नहीं आया था 1498 के पहले तो वैसे कोई आया नहीं था इंडिया। ठीक है, इंडिया तो बढ़िया था अपना। लेकिन 1498 के बाद जब समुद्री मार्ग की खोज हो गई तो रास्ता आसान हो गया। अगर लैंड रूट से ट्रेवल करना उसके कंपैरिजन में सी रूट से ट्रेवल करना बहुत मतलब दोनों में बहुत अंतर आ जाता है। ओके, तो हम बात करने वाले हैं पुर्तगाल ने, जो पुर्तगाल कंट्री थी। अगर हम पुर्तगाल की ज्योग्राफी देखेंगे तो पुर्तगाल हमारा यूरोप कंट्री का पार्ट है। यूरोप और अफ्रीका कंट्री की भी, यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में पड़ता है। और अगर इसकी वाटर बॉडी की बात करें तो ये अटलांटिक सी से इस बाउंड्री शेयर करता है अपनी। और अगर वही हम बात करें इसके बारे में तो समुद्री खोज जो थी पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगाल ही ने किया था समुद्री मार्ग की खोज, वास्को डी गामा जी ने। तो पुर्तगाल ने फैसला किया कि भारत तक सीधी पहुंच का रास्ता खोजेंगे ये लोग। ठीक है, तो स्टोरी यहाँ शुरू होती है कि ये लोग, और भाई साहब बहुत लोग निकले वहां से। तो रास्ता खोजने के लिए एक बंदा नहीं निकला था। मतलब वास्को डी गामा तो एटलीस्ट लास्ट में वो इंडिया पहुंचे हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग निकल चुके थे जो कि इंडिया नहीं पहुंच पाए थे। और वर्षों की समुद्री खोज के बाद पुर्तगाली नाविक दक्षिण अफ्रीका के तट तक पहुंचे। अब जो हमारा केप ऑफ गुड होप जो हमारा है, नाम सुना होगा, दक्षिण अफ्रीका के एकदम दक्षिण पड़ता है, टिप पॉइंट पे उसके। तो इस स्थान को हम क्या बोलते थे पहले, भी बताया आपको मैंने। आज केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है इसको। अफ्रीका में पड़ता है ये, सबसे साउथ में अफ्रीका के। बाद में इसी मार्ग का उपयोग करते हुए पुर्तगाली नाविक वास्को दा डिगामा 1497 में यात्रा पर निकले। ये 1497 में यात्रा पर निकले थे और मई 1498 में ये भारत के कालीकट पहुंचे। ठीक है, कहाँ पहुंचे थे? केरल के कालीकट, मतलब पोर्ट पर, बंदरगाह पर पहुंचे। यह केवल एक यात्रा नहीं थी दोस्तों, बल्कि दुनिया के इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। समझने की कोशिश करिएगा, ये दुनिया के मतलब भाई साहब उसमें जो कंडीशन थी, जो सिचुएशन थी, काफी क्रिटिकल होने वाली थी। उसके बाद से इसका प्रभाव पड़ना शुरू कर। और अगर हम बात करें तो उसके बाद जब वास्को डी गामा की सफलता के बाद पुर्तगाल ने समुद्री, भारत के समुद्र, जो समुद्र था वहां का सी था, व्यापार पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब भाई साहब उनको प्रॉफिट नजर आने लगा इंडिया से ट्रेड करने पर। वहां के जो मसाले थे या और जो चीजें ले जाते थे, प्रचुर मात्रा में उनको मसाले ही ले जाते थे वहां से, इंडिया से। ओके, अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में, आगे क्या हुआ स्टोरी में। तो सफलता के बाद पुर्तगाली भाई साहब जब इन्होंने भारत की खोज की, उसके बाद ये यहाँ से मसाले ले गए, मसाले वहां से व्यापार मतलब बेचा उन्होंने, उनको 60% ज्यादा प्रॉफिट हुआ, यहाँ से 60 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया पुर्तगालियों ने भारत, मतलब यहाँ से, यहाँ जितने में खरीदा था उसका 60% ज्यादा प्रॉफिट हुआ उनको वहां पर। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इनके बारे में। तो इनका जो सिस्टम था पूरा, वास्को पुर्तगालियों का जो सिस्टम था, वो भारत के पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का मतलब इनका एक टारगेट बन गया था। वहीं अगर हम बात करें तो इनका जो प्रभाव शुरू हुआ पहले गोवा सहित तटीय क्षेत्र, मतलब गोवा जो अपना है, ठीक है, जो अरब सागर से लगता है गोवा, उससे इन्होंने तटीय क्षेत्र, उसकी उपस्थिति मौजूद हुई। मतलब भाई साहब आपको बता दें कि जो पुर्तगाली थे भाई साहब, ये आए सबसे पहले थे 1498 में ये आ गए थे इंडिया। ठीक है, वास्को डी गामा, लेकिन ये गए सबसे लास्ट में थे। यहाँ से गए भी सबसे लास्ट में थे, जाने वाले सबसे लास्ट में और आने वाले सबसे पहले ही है। तो इन्होंने क्या किया अपना अब जब समुद्री रूट भाई साहब क्लियर हो गया,
तो वहां से आने वालों की संख्या बढ़ गई भाई साहब। अब किसी को खोजना है नहीं, बस आना है। जिसको पता लगता था भाई साहब इंडिया में इतना प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से लोग व्यापार करते हैं, सब लोग आने लगे। अब इसके बाद डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज ये इसी समुद्री मार्ग से भारत आने लगे। मतलब डच भी आए, फ्रांसीसी भी आए और अंग्रेज भी आए। बात है 1600 की, जब अंग्रेज ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। एलिजाबेथ द्वारा क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। कंपनी का जो व्यापार था, व्यापार के बहाने मतलब एक तरीके से वो ट्रेड करने की वजह से भारत आए। ठीक है, अगर इनका सिंपल फंडा देखा जाए तो भारत इसलिए आए थे, ट्रेड करने के लिए भारत आए। और हुआ ये, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने राजनीति मतलब यहाँ का जो पॉलिटिकल हब था, मतलब इंडिया में भाई साहब पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है, अभी हो रही है, पहले भी बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होती थी। तो राजनीति शक्ति हासिल कर ली, मतलब धीरे धीरे उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया किस पे, पॉलिटिक्स पे, इंडिया की पॉलिटिक्स पे। आने वाले वर्षों में यही व्यापारिक कंपनी जो थी भाई साहब भारत के बड़े हिस्से पर शासन करने लगी। मतलब जो ये सब कंपनियां थी, ट्रेड जो कंपनियां थी, मतलब इनका बिजनेस, इनका पहले फंडा था बिजनेस करने का, लेकिन जब इन्होंने देखा इंडिया में भाई साहब ऐसा कुछ है, इस पर ये इनका यहाँ की जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में इन लोगों में कोई मतलब यूनिटी नहीं है, तो इनमें हम इंटरफेरेंस कर सकते हैं। तो इंटरफेयर करने के बाद इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स वहां पे स्थापित करने की कोशिश की, और एटलीस्ट हो भी गई। धीरे धीरे इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में अपनी शक्ति स्थापित कर ली। किसने, अंग्रेजों ने। जो कंपनी बनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। आने वाले वर्षों में व्यापारिक कंपनी ने अपना भारत पर बड़े हिस्से पर शासन करने लगी। अगर यही समुद्री मार्ग ना मिलता दोस्तों, अगर ना होता तो शायद इंडिया कभी मतलब गुलाम भी ना बनता। लेकिन हुआ यही कि उसके बाद पहले पुर्तगाली आए, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, धीरे धीरे सब लोग आए, तो उन्होंने अपना यहाँ पे आधिपत्य स्थापित किया। इसलिए कहा जाता है कि अफ्रीकी देश जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्री हैं, दक्षिणी छोर से लेकर मतलब दक्षिणी छोर से होकर खुलने वाला समुद्री रास्ता ताला था। मतलब भाई साहब जो अफ्रीका तक आ गया, मतलब पुर्तगाल से घूमकर जो अटलांटिक सी से घूमकर जो अफ्रीका के मतलब केप ऑफ गुड होप तक आ गया, उसको इंडिया पहुंचने में आसानी थी। वहां तक लोग पहुंच गए थे, पहुंचे वहां तक कई लोग थे, लेकिन इंडिया सबसे पहले पहुंचा था वास्को डी गामा ही। और वही इसी को हम मतलब लॉक बोलते हैं, सी मतलब लॉक ताला बोलते हैं। ठीक है, जिसे अंग्रेजों सहित यूरोप को भारत तक पहुंचने का मार्ग भी बता दिया था भाई साहब। तो दोस्तों आपको हम बात करिएगा स्टोरी की भाई साहब, ये कोई एक हिस्टोरिक बात थी। मतलब यूरोप जो था, यूरोप कॉन्टिनेंट और अपना जो एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा है भारत, और यूरोप जो पुर्तगीज है, जो पुर्तगाल है भाई साहब, वो है यूरोप कॉन्टिनेंट का हिस्सा, एशिया एंड यूरोप। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।